नमस्कार, राम राम भाई। आज ये बात करूँगा कि आज एक पारिवारिक पर्सनल मामला है। ठीक है, वो मैं धरना चाहूँ था कि भाई डिस्कस करा जा या सोशल मीडिया पे बात करी जा, लेकिन हालात ऐसे बन रहे हैं कि वे मामले डिस्कस करने पड़ेंगे। ठीक है, ये भी इसमें क्या है कि जो मेरे पिताजी थे उनमें एज ए ह्यूमन बीइंग यानी एक इंसान के तौर पे तो मैं इज्जत करूँ हूँ। ठीक है, क्यों करूँ हूँ? क्योंकि जो मेरा दादा था, मेरे दादाजी थे, ठीक है, यानी मेरे बाप के बाप, वो ड्रिंकर थे, दारू पिया करते। उनने 4 छोरे और 1 छोरी पैदा करी, यानी मेरे जो चाचा ताऊ हैं वे 4 भाई हैं, 1 बुआ है, तो 4 छोरे 1 छोरी पैदा करी। सर्विस में थे, गवर्नमेंट सर्विस में, लेकिन वे पैदा तो कर दिए। उनकी कोई भी भविष्य का नहीं सोचा कि भाई उनका क्या करना है, क्या करवाना है, कुछ नहीं। ठीक है, तो वे जो 4 छोरे हैं वे तकरीबन अपने दम पे जो कुछ बने अपने दम पर बने। ठीक है, शादी कराई, जो भी कुछ कराया नहीं अपने दम पर बने, जो कि हमारे को बताया गया। क्योंकि मैं तो छोटा था भाई जब मेरा दादा एक्सपायर हुआ, दादी पहले ही मर ली थी, तो हमने देखे तो हैं नहीं, लेकिन जो गांव देहात आस पड़ोस के या हमारे माँ बाप ने, चाचा ताऊ ने बताई, उस हिसाब से हम बताऊँ मैं। तो इन्होंने बताई भाई, यह गांव देहात है जो उसने बताई कि भाई वो दारू पिया करता, और उसने मतलब सामाजिक तौर पर तो वो ठीक था, लेकिन पारिवारिक तौर पर बहुत सख्त बताया मेरा दादा, और वो मारपीट भी बहुत कराया करता, बच्चे के साथ भी पत्नी के साथ भी। तो जो सुनी है मैंने या जो पता चला है और गांव मास पड़ोस के जो बताया करें उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और वह सच्चाई है। एक 4 छोरे हुए, और मेरे दादा ने जो पुश्तैनी मकान मिला था वो भी आधा बेच दिया था, ज़मीन जमीन भी बेच दी थी। तो उससे ये साबित भी हुआ कि कोई कहीं ना कहीं उस चीज़ में सच्चाई है। ठीक है, और जो दादा था वो सख्त बताऊँ ना, सब जो भी बताऊँ भाई, मारपीट घनी रहा था। तो लाजमी बात है, मारपीट ज़्यादा बच्चे के साथ कराया करता, तो सीधा सीधा इसका एग्जाम्पल है कि नार्सिस्ट था वो। ठीक है, नार्सिस्ट की पहचान है कि वो कंट्रोल गुलाम बना कर रखना चाहे करें। ठीक है, तो सीधी सीधी बात क्लियर होगी। ठीक है, ये भी इसमें क्यों है भाई, मेरे पिताजी ने मेहनत करी और उनने एक चीज़ में बदलाव कराया कि उनने एक तो दारू नहीं पी, और दूसरा जो मेरा दादा सब कुछ बेच कर गया था, जमीन जमान या मकान जो भी है, उसमें मेरे बाप ने यह चीज़ जरूर मतलब बदली कि भाई मेहनत करी और प्रॉपर्टी अर्जित करी, प्लाट जो ने खरीदे, मकान बनाया, जो भी है, तो उस चीज़ पर मेरे पिताजी ने सुधार कराया मेरे दादा के मुकाबले, और प्रॉपर्टी बनाई। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, मेहनत भी करी, इसमें भी कोई शक नहीं। ठीक है, नौकरी भी करी और बिजनेस भी करा, धंधा भी करा, जो भी काम वो भी करा। लेकिन ये भी इसमें दिक्कत की आई, दिक्कत यह हुई कि जो मेरे दादा ने मारपीट कर हुई या अपने बच्चे या अपने पत्नी के साथ रखा, तो वो तरीका मेरे पिताजी ने ना बदला। मेरी माँ की गलत मार पिटाई ना करी, लेकिन मारी गल बहुत करी। ठीक है, बिगन की मार पिटाई करी। यानी ये दूसरी बात है कि जो इंसान के तौर पे इज्जत मैं करूँ, क्योंकि वो एक स्त्री के बाप की औलाद था, और फिर भी उसने जीवन में
तरक्की करी, तरक्की का मतलब प्रॉपर्टी अर्जित करी, ठीक है। वो नौकरी नाकरी में भी समस्याएं रही, कोर्ट कचहरिया में बहुत जिंदगी बिताई, ठीक है, बहुत केस लड़े, उनमें भी तकरीबन सारे हम जीत गया। और संघर्ष कराया, मेहनती है, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि संघर्ष ज़्यादा कराया, चाहे वो बिजनेस कराया या अपने आप को भाई अमीर बनाना था या प्लाट खरीदने थे या जो भी था, यानी मेरे दादा के मुकाबले अपने आप को उस मामले में हैवी करना था, तो बिजी रहा वो, क्योंकि जो टाइमिंग थी वो बिजी रही। फिर ऊपर तो नौकरी में कुछ उसका कोई ग्रुप था, ठीक है, वो जातिवादी ग्रुप ला लो भाई, चाहे वो गंदे लोगों का ग्रुप ला लो, कुछ भी कैसे कहूँ उन्हें, ठीक, 8-10 आदमी का ग्रुप था स्टाफ में। फिर उसकी गिल झगड़ा वगैरह होने लग गया, फिर वो मामला पढ़ते पढ़ते कोर्ट कचहरिया में चले गए, मतलब उम्र 10-15 साल लग गए, ठीक है। तो उस चक्कर में हमारे बाप ने हमारे को एक तो वक्त नहीं दिया बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि जब पैदा हुआ मैं छोटा था, जब तो बिजनेस के चक्कर में नौकरी और दुकान के चक्कर में बिजी रहा। फिर जब मैं 7वीं-8वीं में हुआ तो वो कोर्ट कचहरिया के मामले में बढ़ गया, उसमें बिजी रहा, ठीक है। वो भी कोई बात नहीं, दिक्कत की आई भाई, एक मार पिटाई जो हमारी गल करी कि उतना फ्रस्ट्रेशन तो हुआ करती उसके बाहर के लोगों की, कोई गंदे आदमी, क्योंकि समाज में जातिवादी कीड़े हैं या और भांति भांति प्रकार के लोग रहे, तो वो पीड़ित था उन तय, ठीक है, या स्टाफ के जो ग्रुप थे गंदे या जो भी था, यानी समाज में तुम समझो बात ने, समाज में ये हम रोड पर लेकड़े हैं मोटरसाइकिल लेकड़े, लेकिन कोई गाड़ी वाला तेज स्पीड से चला रहा है, कोई मोटरसाइकिल वाला तेज स्पीड से चला रहा है, गलती कर रहा है, हम नहीं गड़ पकड़ना रहे, तो इस तरह के हम नहीं मिलना है भाई, ठीक है, जो गलती खुद करे हैं और फिर जात के नाम पे, धर्म के नाम पे या अपने झुंड के नाम पे, ग्रुप के नाम पे, ठीक, गैंग के नाम पे या हवाबाजी के दम पे या और अन्य किसी कारण से अगले ने दापनी सोचे है, अगले ने जमा गलती खुद करेंगे, अगले ने मतलब दाबेंगे या अगले ने जो है ना दुखी करेंगे, परेशान करेंगे, ठीक है। तो वो झुंड का भी मामला हो जाए और भी भांति भांति प्रकार की बातों है, ठीक है। तो भाई मेरे बाप का ये था मैटर होता बाहर, वो गुस्सा निकालता बड़का पे, और मैं बड़ा लड़का हूँ, तो इस करके मेरे ऊपर, हालांकि हम 2 भाई 1 बहन है, उन पर भी पूरा रखा है उन्हें मार पिटाई का मामला, लेकिन मेरे ऊपर ज़्यादा रखा क्योंकि मैं बड़ा था, ठीक है भाई, यानी हर रोज़ नहीं था, हर दूसरे तीसरे दिन तक मार पिटाई होया करती, छोटी छोटी बात पर, मड़ी बहुत बात पे। वो फ्रस्ट्रेटेड था, परेशान था, वो बाहर के लोग थे, लेकिन वो जो अपना गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन थी, वो का डर था बड़का है, जो और मेरा दादा मेरे बाप की मारपीट कराया करता, जो हमारे तो बताई गई और जो समाज या दुनिया बतावा है, ठीक है, अगो दारू पिया था और वो मारपीट कराया करता, मन नहीं मेरा ओके कराया करता कि नहीं, लेकिन मारी गिल होया भाई, मारी गिल मारपीट बहुत ज़्यादा हुई। तो उस चीज़ से मारपीट जब ज़्यादा हुई तो भाई नेचर बन गया इंट्रोवर्ट, इम्पैथ, ठीक है, ओवर थिंकर। इव घने साल देनी बालकपन ते घूमा अगर, तो वो जो नींद की दिक्कत है, मन नींद नहीं आती सही तरीके, ठीक है, शरीर भी टेंशन की वजह से और भांति भांति प्रकार की दिक्कत रहे, ठीक है। जब दूसरी तरफ भाई मेरी माँ की बात कर ले भाई, एक बालक था ही, माँ बाप सब थे, सुनहरी बात है, सुनहरा शख्स माना जाएगा, एक बालक था ही, माँ बाप सुनहरा हो है, ठीक है। दुर्भाग्य से भाई मेरे लिए मेरे माँ बाप इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कष्ट देने वाले बन गए,
ठीक है। सबसे ज़्यादा मार पिटाई मेरे माँ बाप द्वारा करी गई। मेरी माँ का क्या मैटर है भाई, एक उसकी जो जबान है मेरी माँ की, वह इतनी जहरीली है। इस बात का हमारे कुटुंबी वाले, मेरे चाचा ताई या जो परिवार के सदस्य हैं या जो भी जाना है हमने, वे सब गवाही दे देंगे। अगर भाई घनी भी मुक्का उसके की है, खड़ा है कोई तो खड़ा क्यों है, बैठा तो बैठा क्यों है, ठीक है। तो यानी कि उसका शांति नहीं है। वह मान ली कोई पतला है तो पतला क्यों, और मोटा है तो मोटा क्यों है, ठीक है। और मीडियम है तो मीडियम पर भी उन्हें दिक्कत है, उन्हें हर एक चीज़ तो दिक्कत है, A to Z, ठीक है। यानी सब क्या है कि बाबत उसने दिक्कत है, कोई से भी मैटर न लो, हर एक चीज़ में उसने दिक्कत है। सब क्या है नेगेटिविटी है, और सब क्या है उसने नकारात्मकता है। और इतने पॉइंट है दूर है, यानी जिनके कारण टूंट मारना, इतने टूंट मारने आऊँ न अगर भाई जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। यानी बालकपन से लेकर आज तक की, तो भाई सब के माँ बाप सब न अच्छे मिल जाए ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो उसके जो यो तरीका है, यो व्यवहार है, यानी अपने खुद के बालक के लिए भी, तो वो भी कितने कितने नार्सिस्ट प्रवृत्ति में आ जाए हैं, ठीक है। जो टोंट मारना, किसी ने जीन नहीं देना, ये आप भी खुश नहीं रहना, और अपने जो आसपास के लोग हैं चाहे वो खुद के बालक भी, उनको भी खुश नहीं रहने देना, ठीक है। तो वह प्रवृत्ति लगभग लगभग मेरी माँ की थी। और क्यों थी वह, क्योंकि मेरी नाना और नानी भी ये थे, ठीक है। वे भी तकरीबन गरीबी में थे, और वे भी जिंदगी कष्टदायक थी उनकी। तो उड़े तो उसने वो अडॉप्ट कर ली वह चीज़, ठीक है। उसने कोई बदलाव नहीं करा, एज इट इज रख दी वह, ये उसमें और क्रूरता बढ़ दी उस बात में। ये भाई सब के माँ बाप सब ने बढ़िया मिल रहे हैं। मैंने सोचूं चलो भाई ठीक है, हमारे माँ बाप तो चलो मार पिटाई कराया करते, ठीक है। फिर कि देखा जा है, फिर देखा जा उन माँ बाप कहने, मान ली पीछे ये एक खबर आ रही थी भाई, सगा बाप अपनी लड़की, खुद सगी लड़की के साथ 12 साल से रेप कर रहा था, ठीक है। एक सगे बाप ने अपनी बेटी के हथा के नाखून पाड़ दिए प्लास्टर, और वो खून बह गया और वो मर गई। एक सगी माँ ने अपना सगा 1.5 साल का लड़का 4-5 मंजिल ऊपर थे अपने यार के चक्कर में नीचे भगा दिया, वो मर गया, ठीक है। यानी इस दुनिया की आप यूट्यूब में या सोशल मीडिया में या अखबार में खूब खबर पढ़ते हो आजकल कि भाई सगे माँ बाप अपने सगे बच्चों के साथ क्रूरता कर रहे हैं, और सगे बच्चे अपने माँ बाप के साथ क्रूरता कर रहे हैं। सगे भाई ने मारना लग रहे हैं, चाचा ने भतीजा मार दिया, भतीजे ने चाचा मार दिया, बाप ने छोरा मार दिया, छोरे ने बाप मार दिया, माँ मार दी। यानी बुरा हाल माज रहा है, रिश्ता का कति बुरा हाल माज रहा है, ठीक है। तो उसका रीजन की है, उसका रीजन है अपनी गलती ना मानना। ना है तो वो कोई आदमी मतलब कोई भी इंसान अपने अंदर नहीं झाँकता, ठीक है। इस करके सारे मामले खराब हुए हैं। ये जो बदमाश है वो अपने आप ने नहीं देखा भाई तू कितना गलत कर रहा है, समाज में की गंद फैला रहा है वो, क्योंकि उसने अपनी दादागिरी करनी है। तो इस प्रकार से जो मेरी माँ थी वह इस प्रकार से नेचर था उसका, टोंट मारने का। मान ले मैं 1-2 बात बताऊं भाई, छोटे थे हम कभी जमाना नहीं, तो जो मान ले दूध पी ले है बालक तो उल्टी कर दिया करे, इस बात पर मार देती। उल्टी क्यों करी, हम क्या करते, मुंह में उल्टी आई और उल्टी पी जाए रहते डर के मारे कि मैं कदे माँ मारा। यानी जो तड़के गर्म दूध पिया देती खाली पेट, हंगे थे नटते नटते, फिर क्या होता स्कूल में जाते वो पेट गड़बड़ हो जाता, उसकी वजह से भी जो पेट की समस्या रहने लगी। यानी बहुत सी बात है, थोप दी गई, वे सारी चीज हमारे ऊपर थोप दी गई, अगर यो करो ना करें तो मार पिटाई। चाहे वे कितनी गलत थी, कितनी हमारे थे वे ऐसे नहीं थी, ठीक है। यानी गुलाम टाइप, और ना मानना तो वो मारपीट। तो बहुत सी चीज आज भी ट्रिगर करे है ट्रोमा है दिमाग में। क्यों, अगर वे चीज याद आओ तो मेरा छो उठा है,
और वह चीज़ बदस्तूर लगभग आज भी एज इट इज चल रही है। हालांकि मैं बड़े 30-40 साल का हो गया, नौकरी लाग रहा हूँ, बड़ा बच्चेदार हूँ, लेकिन लगभग लगभग वह परिस्थिति आज बनाना चाहूँगे। एक जो बालकपन में उनने मतलब गुलाम की तरह ट्रीट कराया, भाई उनकी मर्जी कर दी, उनकी तारीफ करे जाओ, ठीक है, जो नार्सिसिस्ट पसंद कराया करे तारीफ करे जाओ, उनकी गलत बात में भी जो है ना हामा रखे जाओ और उनकी गुलामी करे जाओ, ठीक है, उनकी मार पिटाई या जो भी टोंट मारने जो कुछ करना है वो सहन करे जाओ, तय तक कोई बात नहीं। और जो यहाँ अपना अपनी ज़िंदगी जीना चाहे, खुश रहना चाहे, अपने परिवार के साथ खुशी खुशी का माहौल बनाना चाहे, तब भाई उनको दर्द माचे है। वे टोंट मारना, समाज में बेइज्जती करना, यानी इस तरह की हरकत या अब बातों को मैनिपुलेट कर देना, झूठ बोलना, नार्सिसिस्ट में जो भी मतलब वो है करें चीज़, वे सारी चालू हो जाए उनकी, ठीक है। तो वे मारना चाहूँ दब्बा, वे अपने हिसाब से रखना चाहूँ हैं घेर घोट के। मेरे जो छोटे बालक हूँ उन्हें भी अपने सकंजे में रखना करना चाहूँ हैं, यानी गुलाम बनाना चाहूँ हैं, ठीक है। फिर न्यू भी कोने वो जायज़ जायज़ बात नजायज़ बात भी मनवाना चाहूँ हैं, ठीक है। उनके हिसाब से सो, उनके हिसाब से उठो, उनके हिसाब से सारा काम करो। अच्छा, फिर ना अपनी गलती मानने की थे, हमारे आगे अलग तरीके है व्यवहार, समाज आगे अपने आप ना अलग तरीके दिखाओ है। हालांकि समाज ने बेरा है, सारे समाज ने बेरा कि गंदापन फैल रहा है, क्यों रहा है, ठीक है। लेकिन वे मेरे स्टाफ में फ़ोन करे हैं या और रिश्तेदारियाँ में फ़ोन करें, ढगड़ा मगड़ा न्यू कर रहा छोरा, न्यू कर रहा है, यानी न्यू सबसे बेइज्जती हुई करा दी इनकी। हालांकि समाज समझ का तो मेरा इतना फर्क पड़ता को नहीं, क्योंकि मेरा जवाबदेही जो है वो परिवार के लिए है, समाज के लिए नहीं। नार्सिसिस्ट समाज के लिए जिया करे और जो इंट्रोवर्ट हुआ करे वो परिवार के लिए जिया करे, ठीक है भाई। तो यह बात है। ये मुख्य तौर पर मैं जो बात पे ये उसकी क्या हो रही है, कितना तो प्रॉपर्टी का ब्लैकमेल करने की सोच है, प्रॉपर्टी में नहीं दूंगा, कदे वो मकान की ब्लैकमेल करने की सोच है घर के माँ बाप, अगर हम न्यू नहीं देंगे, हम न्यू नहीं करेंगे, हम न्यू नहीं करेंगे, थारी गलती न्यू होगा, मर जाओगे, न्यू हो जाए, यानी इस तरह की बात, कीड़े पड़ मरोगे, न्यू होगा ना, ठीक है। थारी बालक न्यू करेंगे, थारी खेल न्यू कर देंगे, न्यू हो जाए, यानी नकारात्मकता, ठीक है, नेगेटिविटी, डर दिखा के और कंट्रोल करना चाहें, न्यू हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। लेकिन पहले नहीं, जो कुछ लोग होया करते हुए डर दिखा कर ने और दूसरे लोगों ने अपने उसमें जंजाल में अपने डर करके ने अपने कंट्रोल में कराया करते, तो वो चीज़ नार्सिसिस्ट कराया ही करे, ठीक है। तो वह चीज़ भाई ये नार्सिसिस्ट तो बच्चन का तो एक तरीका होया करे कि भाई उसने इग्नोर करो, उस तो दूर रहो, ठीक है। तो अपनी ओर तो कोशिश भी करना लग रहा हूँ, लेकिन भाई बार बार हस्तक्षेप होने लग रहा है, बार बार बीच में दखलंदाजी करने लग रहे हैं, ठीक है, जीना दुश्वार कर रखे हैं। ये वे समस्या और बतेरी रहे हैं, ठीक है। उम्र बढ़ने लग रही है भाई, हारी बीमारी लालू, डिप्रेशन शुरू होता ही है दिमाग पर, क्योंकि बालकपन बेस जो थी वह घड़ी खराब रह रही है, मार पिटाई इससे ज़्यादा हो रही है बालकपन में, तो वह चीज़ याद होता आज भी छो उठ जाए है कलडा, ठीक है। तो वह चीज़ पहले दे गलत है, और आजकल स्ट्रगल है भाई, सब क्या है, मेहनत करनी पड़े, स्ट्रगल बहुत है, तब नहीं मेरा भाई नौकरी भी करनी है, परिवार पालना, परिवार चलाना, यानी बधेरी टेंशन रहे, बधेरी परेशानी रहे, ऊपर दे गया खाम गई बस भाई, ठीक है। तो कई बार इतना दिमाग खराब हुआ कि भाई लिमिट क्रॉस। ये मटिंडू गांव में थोड़े दिन पहले मतलब 2 साल हुए होंगे, एक छोरा हरियाणा पुलिस में लग रहा था, 2 भाई थे, बड्डा दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर था, वो बड्डा तो उड़े रहा करता दिल्ली है, वो छोटा था जो उसकी ब्याह भी हो रहा था, एक लड़का लड़की थी, और वो की जो माँ थी वह भी टीचर, बाप था वो भी मेरे सरकारी नौकरी में, यानी पूरा
चारों के चारों आदमी नौकरियां में, लगभग हमारा भी सारी नौकरियां में है। और फिर भाई वो इतना परेशान कर दिया वो छोरा, खुद के उसके माँ बाप ने वो बहू गेल घनी वो कर दी, यानी टाइट कर दिया, जंजीर बना दी गुलामी की थी। तो वो बहू चली गई अपने मायके, ठीक है। तो वो इतना दुखी कर दिया वो छोरा खुद का अपना ये। अब वो छोरे ना भाई वो अपनी माँ भी मार दी, बाप भी मार दिया और अपने आप भी मर गया। मटिंडू गांव की घटना है, ठीक। और छक जमीन भी थी मटिंडू गांव में, और दबंग परिवार, बढ़िया ब्योताड़ा परिवार, ठीक है। मटिंडू हुआ था हत्याकांड कह लो कुछ, और इस तरह की तो बहुत घटना होने लग रही है, ठीक है। तो भाई क्यों है जब आदमी रास्ता नहीं मिलता ना, और कोई आदमी जीना दुश्वार कर दे, ये मैं कितने कितने भी सोचूंगा भाई नौकरी में जो मेरे बाप की घटना घटी उसमें कितने कितने इसका भी कारण रहा है। क्यों ये जो मेरी ये चल रहा है उस किसी ने स्टाफ में भी नहीं रखा हो, अगले बसड़ रखी हो, तो कोई भी आदमी भाई घनी बसड़ होगी तो अगला भी कुछ ना कुछ हरकत करेगा। तो मेरा तो यो मानना भाई जी और जीने दो, लेकिन नार्सिस्ट का क्यों है करे ना, वो खुद खुश रहा करे और ना वो अपने आसपास किसी ने खुश रहने दिया करे, ठीक है। उसका एक अलग तरीके की खाज है, वो परेशान खुद भी रहेगा दूसरे को रखेगा। ये मान लो एग्जाम्पल देव जो ये तेज मोटरसाइकिल चलावा है, ये बदमाशी है हवाजी हैं, राई में रोड पर या गली गली में गाड़ी रोक के खड़ी हो जाए हवाबाजी दिखावा है, तीन के की है वो एक किस्म का कीड़ा ही था हो। अगर भाई अपने आप भी परेशान है वे जिंदगी से, और वे और नहीं परेशान करें, आम पब्लिक नहीं परेशान करें। तो नार्सिस्टी सा है, और ज़्यादा तादाद नार्सिस्टा की दुनिया में, ठीक है। खुद भी परेशान रहना ये वो क्यों है, दो पहलू हैं। एक आदमी ने होता है तू तो परेशान है तो दूसरे ने क्यों करे, तो या सोच बन जाए, एक न्यू बन जाए कि मैं तो हूँ परेशान पर दुनिया ने जीन नहीं दूंगा, सब ने परेशान करूंगा। तो ये दो सोच बन सके आदमी में। तो नार्सिस्ट में दूसरी सोच बनाया करें, वो खुद भी परेशान रहा है उन्हें चर मैं किससे नहीं जीने दूंगा, ठीक है। जो मान लो कोई विकलांग हो गया, टांग कटी है एक्सीडेंट में, तो उसमें एक तो नहीं होता है कि भाई मेरी तो कटेगी अब मोर किसी ही नहीं कटने दूँ, और एक नहीं होता मेरी कटेगी ना, ये सारी दुनिया ही कटनी चाहिए। तो ये दो डाल की सोच बन सकें, ठीक है। तो जो नू तो सोच ले एक मैं और किसी ही नहीं कटने दूँ, तो वो तो हो गया इंट्रोवर्ट इम्पैथ। और जो नू सोच ले सबकी कटनी चाहिए, सबकी काट के मान लूंगा, कटवा के मान लूंगा, वो हो गया नार्सिस्ट। यो सीधा फर्क है। नार्सिस्ट अपने भीतर ना झाके ना उसको कोई फर्क पड़े, उसने बस एक चीज है एक्टिंग करनी, ड्रामा करना समाज में, मतलब इससे चीज तो उसने एनर्जी मिल रहा है। जब तक कोई बसड़बाजी ना हो, कोई पंगेबाजी ना हो, ठीक है, जिसमें वो हाईलाइट मना रहे हैं, जब तक उसने स्वाद ना आता तो वो फिर समाज में मिल जाते, समाज में स्टाफ में मिल जाए, स्टाफ में घर में परिवार में मिल जाता, घर परिवार में कुनबे में, उसने खाली अपने टक्कर मारने का मतलब है नहीं, ठीक है। तो यह बात है। तो हूँ तो इसका तरीका दियो भाई अगर दूरी बनाओ, लेकिन मजबूरी मेरी यह फंस रही है कि नौकरी कच्ची है, ठीक। तो किराए पर होंगे भाई, क्या फिर देखते हैं। बाकी जीना तो स्वर कर दिया भाई कुछ होता, झूठ इतनी ज्यादा ड्रम में बाजी मेरी नहीं समझ में आती। मान ले भाई चल ठीक है, मैंने हूँ भाई जो थमने मेरे बारे में कहना कहो तुम कोई बात को नहीं, लेकिन वे की कर रहे हैं भाई, वे मेरे छोटे बड़का पर टारगेट करे, उनका पकड़ा है वह चीज गलत है। इब दो तीन मामले हैं ईब के है, मान ली मैं किराए बजा हूँ या छोटू बड़े मामले ने सारे ने, तो फिर वे न्यू दिखाऊंगे मारा सोरा बाज गया, यानी उन अपने आप को दिखाना पीड़ित है। नार्सिस्ट अपने आप ने पीड़ित दिखाया करे,
वो कितनी बड़ी बड़ी गलती कर दे, कुछ कर दे, वो चाहे किसी का मर्डर कर दे, उसमें भी वो अपने आप ने जस्टिफाई करेगा, अगर मैंने ठीक कर दिया सब कुछ, ठीक है, मेरी गल न्यू हुआ तो मैंने न्यू कर दिया। नार्सिस्ट के देवी अपने अंदर नहीं जाके अगर ना वो अपनी गलती मान रहे, ठीक है, या नार्सिस्ट की पहचान होगा तो वे तो खर मानना को नहीं। बाकी पेंडा छुटाना है इसका एक तरीका है। तो ये कई बनी भी आओ भाई, इतने मारपीट कर रखी है बगनी की, कई बने बदला उतरना चाहिए, फिर ना तेरा छोड़ है भाई, लेकिन ये भी नहीं जीने दे रहे। जित भी मान ले मेरी बोलचाल हो कितने उड़े पहुंच जाए, उड़े फोन फान मिला लें, उड़े पहुंच जाए, न्यू कर रहा हमारी गेल, न्यू हो रहा हमारी गेल, मेरी समझ नो त्यू को के रहा कर के रहा, कुछ नहीं कर रहा। मैं इतना तो कर रहा हूँ भाई, जित बसड़ है, जित मेरे तो सहन नहीं होती बात, थोड़ी दूरी तो बना रहा हूँ, लेकिन वे नहीं दूरी क्यों बना रहा है, हमारी गुलामी क्यों ना करता। रास्ता यू है, मेरे भाण भाई हुए तो कर दिए कंडम, ना उनका ब्याह कराया ना कुछ, उसमें भी वे उन का दोष दे दे हैं उनकी वजह तो उनका ना होया करियर जो भी था, यानी सब क्या है मैं, यानी वे कति ओके हैं उनके अनुसार, वे अपने ओढ़ते एक नंबर के माँ बाप है, ठीक है, जो कुछ गलती कर रही है या हो रही है या करी, वो सब कहते उनके माँ बाप ने करी या उनके बड़ कर रहे हैं। ये एक नई बात आई है, ये वो अपने बाप न रमान बढ़िया बताऊं, वे दोनों हमारे माँ बाप तो बहुत बढ़िया थे, क्यों मर गए ना वे, जब वे जिया करते जब तेने खूब मारी हूँ कभी, सारा काम गवाही बात का, सच्चाई तो कितना ही बात जाएगा मेरी समझ उन्होंने इतनी मानस क्यों झूठ बोलेगा ना, की बकवास करना चाह रहा है। अरे फिर एक बात और है भाई, ये दुनिया ने किसी से की मतलब है, उनका न्यू हो कोई देवदूत आ जाए कोई बाहर थे, वो अगर सब कहने सही कर देगा, न्यू सही ना हटता, अपने कर्म सही हो मामले, कोई कोई किसी के मामले ने कोई मन ना आगे ना फोर्स करके ना किसी तरह किसी की गुलामी करवा देगा, या फोर्स करके ना मन किसी के प्रति पॉजिटिव या सहानुभूति वाला बना देगा, कदे भी नहीं। जो मेरी सोच जो बन रही है या जो है या जो मैं देखूं या महसूस करूं, तो उनको उनको टुकर बदल दिया कोई भाई नहीं बदल सकता, उनका नहीं हो समाज का कोई वरना क्या कर देगा, की वजह समाज तो स्वाद ले लेगा और क्या कर लेगा, ठीक, इसका वजह और कुछ नहीं, परिणाम गलत लिखड़ेगा और तो क्यों ना भाई, ज्यादा दखलंदाजी करेंगे तो 2-3 मामले होंगे, देखते हैं भाई भगवान किस बड़ की इच्छा है, भगवान की किस बड़ चाह रहा है उस हिसाब से, क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं भाई, ठीक, जो कुछ होगा वो तो भगवान जो करा होगा वो हो जाएगा। बाकी बदवा देने में बसड़बाजी करने में तो कसर छोड़ नहीं रखी भाई, कहीं एक्सीडेंट होगा मरेगा बोले, कीड़े पड़ मरेगा, अपाइज होगा मरेगा, इसी सी बात कहें दोनों, कमाल की बात है। मेरे बड़का आगे मन राक्षस दिखाना चाहूँ मैं, मेरी समझ में तेरा राक्षस भी रखी है, कोई आदमी जब गंदेपन पूत रहा हुआ है, चाहे वो पड़ोसी ला लो, कोई नेता ला लो या और कोई XYZ ला लो, तो उसकी झूठने के ऊपर पकड़ोगे और कत्ता ही पकड़ोगे और कत्ता ही उसके ड्रामे ने देखोगे, ठीक। बाकी वाक्य में कसूती बात है भाई, ये जो मटिंडू हत्याकांड होया है, कोई ना कोई रीजन तो रहे है भाई किसी भी मामले का, हम एक पक्ष देख कर ना कोई फैसला नहीं कर सकते, ठीक है, जिसकी जो बीत रही है ना वो ही जाना है, ठीक है, जिसने बहू खराब मिल गई तो वो उससे ने बेरा होगी गल की हो रही है, जिन माँ बाप खराब मिल गए, जिस माँ बाप ने बड़ खराब मिल गए, तो यानी कि जिसकी जो परिस्थिति है उसने वो ही जाना है, वो ही समझ सका है, ठीक। ये जिसके माँ बाप घने बढ़िया मिल रहे जिन्हें, वो तो मेरे तो इतनी फखर न रखे, तो कहा हाथ झूठ बोला है,
ये जिसने बहू खराब मिल रही है मैं उससे इत्तेफाक ना रखूं, हाँ बहुत हो ही नहीं सकती खराब। जिन्हें बड़ा खराब मिल रहे हैं ठीक है तो उन्हें ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी जिसने जिसकी जो जीवन बीत रहा है ठीक है, यानी जिसकी जातिगत भेदभाव हो रहा है वो तो नुगा जातिगत भेदभाव हो है, और जिसकी जातिगत भेदभाव ना होया वो नुगा ऐसा तो कुछ होता है कोने। तो वो तो भाई सबकी अपनी अपनी जीवन है, सबकी अपनी अपनी परिस्थिति है। बाकी वो है भाई जो जीवन में लिख रखा है और जो भगवान चाह रहा है, परिस्थिति अपने हिसाब से चलाओ है। बाकी एक अर्फ की बात है भाई, मैं चाह रहा हूँ दूरी बनाना अपनी और अपने परिवार की उनते ठीक है, क्योंकि मैं वही हथ की ना बसड़ भाई बतेरी सहन कर रखी है बतेरी, ये मैं चाहूँ बस दूर रहो भाई ठीक है। मन अपनी जिंदगी जी लेने दो, मेरे बड़का गेल वे अपनी अब जिंदगी जियो, कोई भगवान ना करे कल कोई हरी बीमारी आओ कुछ आओ है इतना ही तो स्वस्थ कती जमा मेरे तो भी 32 अवस्था है, कोई हरी बीमारी आओगी भाई उस उनकी जी हो सकेगा मेरे ते उस टाइम पे मैं करूँगा हॉस्पिटल में जाने जो भी कुछ है नहीं की। लेकिन भाई मैं उन तो वास्ता ही रखना चाहता ना, मैं अपने परिवार का वास्ता उन तो रखना चाहता। वे नहीं चाहूँ है जो ये दिखा है ना फिल्मों में हम साथ साथ हैं, तो भाई मैं तो साथ साथ रह नहीं सकता। चाहे वह 1000 आदमी हम कवा लो 50,000 हम कवा लो, ये सोशल मीडिया पर डालना रहे तो भाई सारी दुनिया देखना रही बता ने ठीक। ये तमाशा वे बनाना चाह रहे हैं तो भाई तमाशा फिर बनाएगा ठीक है, ड्रामा जो वे करना चाह रहे थे ड्रामा होएगा, जो जैसा करेगा भाई उसने वैसा फिर मिल लेगा ठीक है। तो फिर क्या था मनोरंजन के तौर पे चलूंगा मैं भी, क्योंकि वे भी मनोरंजन के तौर पर चल रहे हैं। तो फिर जो जैसा कर रहा है वैसा कर रहा है। नार्सिस्ट ड्रामे बाजू है, नार्सिस्ट ने इन चीज़ों में मजा आया करे, हालांकि इंट्रोवर्ट नहीं चाहते इन चीज़ों ने, लेकिन क्या करें मजबूर है। आखिर में फिर इस चीज़ का रिजल्ट ऐसा ना लिखड़ा हुआ है भाई समाज में। जो मैं मटिंडो वाला का एग्जाम्पल दूँ मारा भी कदे को दी भगवान ना करे ऐसा ठीक है, न प्रेनते गलत हो जाए मेरे कहते गलत हो जाए। तो कोशिश तो यह है भाई एक दूरी बनाई जा, इग्नोर कराया जा, बाकी इंटरफेयर ज़्यादा करना लग रहे हैं ठीक है। और खासकर मेरे भड़काएंगे जो कि मन कति पसंद नहीं कति बर्दाश्त नहीं ठीक है। तो और देखते हैं भाई क्या होता है। राम राम।